और अब आपको लेकर चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर विनय हत्याकांड का जो सच सामने आया है उसके बाद में हर कोई हैरान परेशान हो गया है। विनय गुप्ता की हत्या का आरोप उन्हीं के ससुराल वालों के ऊपर लगा है। क्या कुछ पूरा मामला सामने आ रहा है, क्या डिटेल्स है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। 60 लाख का पैकेज, नोएडा की IT कंपनी में बड़ी पोस्ट और घर में 4.5 महीने के जुड़वा बच्चों की किलकारी। लेकिन 21 अगस्त की उस मधुर सुबह किस्मत ने एक ऐसा कोनी मोड़ लिया कि चंद मिनटों में सब कुछ खाक हो गया। निहाल बिहार के विनय गुप्ता हत्याकांड ने पूरी दिल्ली को दहला कर रख दिया। विवाद की वजह महज एक बच्चे की दवाई थी। दवा की एक शीशी को लेकर पति और पत्नी के बीच कहासुनी होती थी। बात इतनी मामूली थी कि 2 मिनट शांत रहकर सुलझाई जा सकती थी, लेकिन रेखा के सिर पर गुस्सा इस कदर सवार हुआ कि वो घर से बाहर निकली और सीधा अपने मायके जा पहुंची। और फिर कुछ देर बाद ही वो अपने भाई पिता समेत 6 लोगों के साथ वापस लौटे। बुद्ध विहार, जहां रेखा का मायका था, वहां से निहाल विहार की दूरी अमूमन आधा घंटा है, लेकिन महज 10 से 15 मिनट के अंदर रेखा का पूरा मायका विनय के दरवाजे पर खड़ा था। आरोप है कि घर में कदम रखने से ठीक पहले उन्होंने सबसे पहला काम किया, CCTV कैमरों का रुख मोड़ दिया और तार काट दिए और फिर विनय गुप्ता की हत्या को अंजाम दिया, जिसके बाद स्थानियों का कहना है कि सोची समझी सुनियोजित साजिश थी। उन्हें 9 बजे कैमरा सारे बंद कर दिए। वो अपनी प्लानिंग से आए थे मानने के लिए, वो अपने मानने के लिए आए थे और किसी को पता नहीं 10-11 बजे सबके गेट बंद है और चढ़ के ऊपर तीसरी पे दूसरी पे लड़का को जाके दाब लिया, छाती पे बैठ गए, गला लिया। जैसे ही विनय के ससुराल वाले घर पहुँचे, विनय की माँ ने सोचा रिश्तेदार आए हैं जिनके लिए वो पानी लेने नीचे गई थी। वो पानी का गिलास लेकर सीढ़ियाँ चढ़ी रही थी, लेकिन घर की ऊपरी मंजिल के उस कमरे में बातचीत नहीं हो रही थी। उनके बेटे के साथ बर्बरता चल रही थी। 6 लोग एक अकेले विनय पर टूट पड़े थे। विनय के बाल पकड़े गए, उसे फर्श पर लटकाया गया और लात घूंसों से उसकी छाती और गले तक को दबाया गया, जब तक उसकी सांसें उखड़ने नहीं लगी। विनय की मां जब पानी लेकर कमरे में पहुंची तो गिलास हाथ से छूट गया। बेटा खून से लथपथ फर्श पर तड़प रहा था और ससुराल वाले उसे जानवरों की तरह पीट रहे थे। पहले तो माँ बाप ने बेटे को बचाने के लिए दरिंदों के सामने गुहार लगाई, लेकिन फिर भी जब उनका दिल नहीं पसीजा तो माँ बाप ने आस पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। लेकिन जब तक चीख पुकार सुनकर पड़ोसी अंदर भागे, तब तक कातिल अपना काम कर चुके थे। गंभीर हालत में विनय को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद अब परिवार की मांग है कि आरोपियों को उनके हवाले किया जाना चाहिए और उनका फैसला वो खुद करेंगे। मुझे ये चाहिए कि वो उन्हें हमारे हवाले करो, उनको सजा हम देंगे, कानून नहीं देगा। कानून तो उसकी सेवा कर रहा है। हमें चाहिए इंसाफ, हमें चाहिए, हमें हमारे हवाले करो, हम देंगे उसको सजा। मरवा के चली गई है मेरा बेटा, मरवा के चली गई है। कुछ भी नहीं हुआ था। सुबह सुबह अपने भाइयों को बुला लाई, हम तो पानी वानी पिलाने की तैयारी कर रहे, रिश्तेदार आए हैं। उन्होंने तो पानी वानी नहीं पीना, पकड़ के गला दबा दिया उसका, छाती पे कूद गए, उसकी जान से मार दिया 5 मिनट में मेरे देखते देखते। विनय हत्याकांड ने एक बार फिर राजधानी दिल्ली को झकझोर कर रख दिया है। वहीं फिलहाल निहाल बिहार पुलिस ने अब तक मामले में मुख्य साजिशकर्ता यानी विनय की पत्नी रेखा, उसके 2 सगे भाइयों समेत कुल 4 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और आगे की जांच में जुटी हुई है। और अब आपको लेकर चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर विनय हत्याकांड का जो सच सामने आया है उसके बाद में हर कोई हैरान परेशान हो गया है। विनय गुप्ता की हत्या का आरोप उन्हीं के ससुराल वालों के ऊपर लगा है। क्या कुछ पूरा मामला सामने आ रहा है, क्या डिटेल्स है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। 60 लाख का पैकेज, नोएडा की IT कंपनी में बड़ी पोस्ट और घर में 4.5 महीने के जुड़वा बच्चों की किलकारी। लेकिन 21 अगस्त की उस मधुर सुबह किस्मत ने एक ऐसा कोनी मोड़ लिया कि चंद मिनटों में सब कुछ खाक हो गया। निहाल बिहार के विनय गुप्ता हत्याकांड ने पूरी दिल्ली को दहला कर रख दिया। विवाद की वजह महज एक बच्चे की दवाई थी। दवा की एक शीशी को लेकर पति और पत्नी के बीच कहासुनी होती थी। बात इतनी मामूली थी कि 2 मिनट शांत रहकर सुलझाई जा सकती थी, लेकिन रेखा के सिर पर गुस्सा इस कदर सवार हुआ
कि वो घर से बाहर निकली और सीधा अपने मायके जा पहुंची और फिर कुछ देर बाद ही वो अपने भाई पिता समेत 6 लोगों के साथ वापस लौटी। बुद्ध विहार जहां रेखा का मायका था, वहां से निहाल विहार की दूरी अमूमन आधा घंटा है, लेकिन महज 10 से 15 मिनट के अंदर रेखा का पूरा मायका विनय के दरवाजे पर खड़ा था। आरोप है कि घर में कदम रखने से ठीक पहले उन्होंने सबसे पहला काम किया, सीसीटीवी कैमरों का रुख मोड़ दिया और तार काट दिए और फिर विनय गुप्ता की हत्या को अंजाम दिया, जिसके बाद स्थानियों का कहना है कि सोची समझी सुनियोजित साजिश थी। उन्हें 9 बजे कैमरा मेरा सारे बंद कर दिए। वो अपनी प्लानिंग से आए थे मारने के लिए, वो अपने मारने के लिए आए थे और किसी को पता नहीं 10-11 बजे सबके गेट बंद है और चढ़ के ऊपर तीसरी पे दूसरी पे लड़का को जाके दाब लिया, छाती पे बैठ गए, गला लिया। जैसे ही विनय के ससुराल वाले घर पहुँचे, विनय की मां ने सोचा रिश्तेदार आए हैं जिनके लिए वो पानी लेने नीचे गई थी। वो पानी का गिलास लेकर सीढ़ियां चढ़ी रही थी, लेकिन घर की ऊपरी मंजिल के उस कमरे में बातचीत नहीं हो रही थी। उनके बेटे के साथ बर्बरता चल रही थी। 6 लोग एक अकेले विनय पर टूट पड़े थे। विनय के बाल पकड़े गए, उसे फर्श पर लटकाया गया और लात घूंसों से उसकी छाती और गले तक को दबाया गया, जब तक उसकी सांसें उखड़ने नहीं लगी। विनय की मां जब पानी लेकर कमरे में पहुंची तो गिलास हाथ से छूट गया। बेटा खून से लथपथ फर्श पर तड़प रहा था और ससुराल वाले उसे जानवरों की तरह पीट रहे थे। पहले तो माँ बाप ने बेटे को बचाने के लिए दरिंदों के सामने गुहार लगाई, लेकिन फिर भी जब उनका दिल नहीं पसीजा तो माँ बाप ने आस पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। लेकिन जब तक चीख पुकार सुनकर पड़ोसी अंदर भागे, तब तक कातिल अपना काम कर चुके थे। गंभीर हालत में विनय को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद अब परिवार की मांग है कि आरोपियों को उनके हवाले किया जाना चाहिए और उनका फैसला वो खुद करेंगे। मुझे ये चाहिए कि वो उन्हें हमारे हवाले करो, उनको सजा हम देंगे, कानून नहीं देगा, कानून तो उसकी सेवा कर रहा है। हमें चाहिए इंसाफ, हमें चाहिए, हमें हमारे हवाले करो, हम देंगे उसको सजा। मरवा के चली गई है मेरा बेटा, मरवा के चली गई है, कुछ भी नहीं हुआ था। सुबह सुबह अपने भाइयों को बुला लाई, हम तो पानी वानी पिलाने की तैयारी कर रहे कि रिश्तेदार आए हैं। उन्होंने तो कहा नहीं पानी वानी नहीं पीना, पकड़ के गला दबा दिया उसका, छाती पे कूद गए, उसकी जान से मार दिया 5 मिनट में मेरे देखते देखते। विनय हत्याकांड ने एक बार फिर राजधानी दिल्ली को झकझोर कर रख दिया है। वहीं फिलहाल निहाल विहार पुलिस ने अब तक मामले में मुख्य साजिशकर्ता यानी विनय की पत्नी रेखा, उसके 2 सगे भाइयों समेत कुल 4 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और आगे की जांच में जुटी हुई है।